हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ है आज के एपिसोड में और हमें क्या देखने के लिए मिलता है नया आज के एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा का लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो रूम पर बैठकर जो है वो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं दादा दादी जी कहाँ चले गए। और तभी वहाँ पर परी कहने लगती है कि मम्मी ने तो कहा कि वो किसी रिलेटिव्स के घर गए हैं। और ईशानी कहने लगती है कि आज तो हमने उनके हाथ की मसाला चाय भी नहीं पी और किसी ने हमें डांटा भी नहीं। और उसी समय हम देखते हैं कि किंजल भी उनकी बातें सुन रही होती है बाहर दरवाजे से खड़ी होकर, और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है बच्चों को परेशान देखकर। और तभी वहाँ पर तोशु भी आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्यों रो रही हो। और तभी किंजल कहने लगती है कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि बा और बाबूजी कहाँ है, मैं क्या जवाब दूं, कितना झूठ बोलूं उनसे अब। और तभी किंजल कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से और पाखी की वजह से ही बापूजी यहाँ से गए हैं। और तभी तोशु कहने लगता है कि हमारी वजह से नहीं गए हैं, वो उन्हें सिर्फ जाने का बहाना चाहिए था और बिल हमारे ऊपर फाड़ने के लिए। और हो सकता है कि वो वहाँ जाना चाहते हो क्योंकि वो यहाँ परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ, और वो वहाँ जाके आराम से चिल लाइफ जिएंगे और वहाँ रहेंगे, सबको दोस्त बनाएंगे और सबके साथ भजन कीर्तन करेंगे। और तभी किंजल कहने लगती है कि तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में फोड़ दूं। और तभी जो है वो तोशु जो है किंजल को रोक देता है जाने से और कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात समझो किंजल, यूएस में मर मर के काम करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर बैठ के चिल करें। और देखो ये घर बिकेगा, पेंट हाउस मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो तुम्हारा और मेरा और परी का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और तभी किंजल कहने लगती है कि अगर मुझे फ्यूचर की सिक्योरिटी ही देखनी होती ना तो तुमसे शादी नहीं करती, मेरे पास सब कुछ था, बस मुझे एक चीज का दुख होता था कि मेरे पास फैमिली नहीं और वो मुझे यहाँ आके मिली है। और रही बात काम की, तो जिंदगी में आप लोगों के पास कितना भी पैसा हो लेकिन काम करना बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर काम करना बंद कर दिया ना तो जंक लग जाता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में लगा हुआ है। तुम और पाखी ये घर बेच के पेंट हाउस तो ले लोगे, लेकिन उस मकान को घर बनाने के लिए फैमिली कहाँ से लाओगे। और तभी तोशु कहने लगता है कि एक काम करते हैं, पहले पेंट हाउस मिलने दो फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। तभी हम अगले सीन में अनुपमा को देखते हैं जो कि रोते हुए कान्हा जी से कह रही होती है कि भगवान आप सबको सब कुछ देते हो लेकिन मुझे ही क्यों नहीं देते। और कहने लगती है कि सबके लिए आप कुछ न कुछ करते हो लेकिन मेरी झोली पर ही खुशियाँ क्यों नहीं आती कान्हा जी, और हमेशा से मैं ही अपने अनुज के दुख का कारण क्यों बन जाती हूँ कान्हा जी। और कहती है कि मुझे अपने अनुज के बिना नहीं रहना कान्हा जी, क्यों मुझे अपनी बेटी को खुश करने के लिए अनुज से दूर जाना पड़ेगा कान्हा जी। तभी हमें अगले सीन में अनुज दिखाई देता है जो कि अनुपमा को ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे काव्या और किंजल दिखाई देती है। तो वो पूछने लगता है कि तुमने अनुपमा को देखा, और काव्या कहने लगती है कि नहीं हमने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी। और तभी वो डिम्पी से भी पूछता है तो डिम्पी भी कहती है कि मैंने नहीं देखा। और तभी वहाँ पर वनराज आ जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ। तो तभी अनुज जो है वो वनराज से पूछता है कि तुमने अनुपमा को देखा, मुझे उससे बहुत जरूरी काम था। और तभी वनराज कहता है कि यहाँ पे होती तो इतनी शांति होती क्या। और कहने लगता है कि वैसे तुम वापस कब जा रहे हो, अब तो आद्या भी ठीक हो गई। तभी अनुज जो है वो अनुपमा को आते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि हम दोनों लकी हैं जो हमें कल की फ्लाइट मिल गई है और कल की फ्लाइट से हम यूएसए जा रहे हैं। और तभी काव्या कहने लगती है कि इतनी जल्दी, थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना। और तभी वनराज कहता है कि जाते हुए मेहमानों को खाली नहीं भेजते, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। और कहने लगता है कि पीछे मुड़ के मत देखो यार, तो सुखी रहोगे, तुम्हारी बेटी भी तो यही चाहती है ना। और अपनी बेटी पे फोकस करो और प्यार पे रहने दो, प्यार कुछ नहीं देता, प्यार सिर्फ दर्द देता है। और तभी अनुज कहने लगता है कि प्यार क्या होता है और क्या प्यार के मायने होते हैं वो मैं बेहतर जानता हूँ तुमसे। और तभी अनुज जो है वो सब परिवार वालों से मिलने लग जाता है और उसके बाद अनुपमा के पास जाता है। तो अनुपमा कहती है कि राधा कृष्ण के मंदिर में शाम को 5 बजे मिलेंगे। और ये बात सुनकर अनुज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ही मस्ती से जो है वो बाहर निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो होता है वो शाम के 5 बजे जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर, नाच कर, खुश होकर जो है वो मार्केट से होकर जो है वो मंदिर में जाता है और अनुपमा वहीं पर पूजा कर रही होती है। और तभी अनुज कहने लगता है कि अगर तुम्हें मना करना होता तो तुम मुझे राधा कृष्ण के मंदिर में क्यों बुलाती। और कहने लगता है कि मैं समझ गया, क्योंकि राधा और कृष्ण जो है वो एक दूसरे के दूर दूर थे लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ थे। और कहता है कि वेल प्लेड अन्नू, नॉट अ बैड चॉइस। और कहने लगता है कि एक बात बताऊं, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्यार जीतेगा और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं 5 सालों से वेट कर रहा था कि ये मौका कब आएगा। और कहने लगता है थैंक यू कान्हा जी, आखिरकार ये मौका आ ही गया। और खुश होकर कहने लगता है कि मेरा आज तो बिल्कुल हार्ट जो है वो बिल्कुल धक 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 कर रहा है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि जो मुझे आपसे कहना है उससे अच्छी जगह मंदिर से कोई नहीं हो सकती थी। और कहने लगती है कि पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और तभी अनुज जो है उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और
और कहने लगता है कि तुम मुझे साफ साफ कह दो कि अनुज मेरा हाथ थामो और ले जाओ मुझे अपने साथ। और कहता है कि देखो ये श्रुति, आद्या और सोसाइटी की चिंता मत करो, ये सब मैं देख लूंगा, बस तुम एक बार हाँ कह दो और ये कह दो कि हम अनुज और अनुपमा नहीं है, हम मान है। और तभी अनुपमा को जो है आद्या की कही हुई बातें और कस्में जो है वो याद आने लगती हैं। और तभी अनुपमा जो है वो रोते हुए कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अनुज कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। और तभी अनुपमा कह देती है कि तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाइए। और कहने लगती है कि भूल जाइए कि हमारे बीच में कोई रिश्ता था और भूल जाइए कि आपकी जिंदगी में कोई अनुपमा थी। सब कुछ भूल जाइए और बस ये याद रखिए कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है और हमेशा खुश रहना है। और तभी अनुज जो है वो हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि बहुत अच्छा किया अनु, तुमने, यू आर फैबुलस, तुमने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि ऐसा लगा कि तुम सच में ये सब चीजें बोल रही हो। और कहने लगती हो कि क्या एक्टिंग करती हो तुम, तुम्हें तो किसी सीरियल में एक्टिंग करनी चाहिए और मजाक कर रही हो ना तुम मेरे साथ। और कहता है कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सच में ये सब चीजें कह रही हो। और कहने लगता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, तुमने फिर मुझे मंदिर में आने के लिए क्यों कहा। और तभी अनुपमा उसको पिंच कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और थोड़ा शॉक्ड भी हो जाता है और कहने लगता है कि ये क्या कह रही हो अनु तुम। और कहने लगता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो, कान्हा जी से क्या हो गया है। और कहने लगता है कि तुमने आद्या के ऊपर हाथ रखकर कसम भी खाई थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो चुकी है, तो अब तुम क्या कह रही हो। और कहने लगता है कि तुम्हें बार बार मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है और मेरा दिल दुखा के तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है ना अनु, तुम क्यों कर रही हो ऐसा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि ये मजाक नहीं है, ये सच है, मंदिर में खड़े होकर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना, पक्का तुम देविका के साथ मिलकर जो है ये प्रैंक कर रही हो और मेरा बाद में मजाक उड़ाने वाले हो और मेरे ऊपर हंसने वाले हो। और तभी वो देविका को ढूंढने लग जाता है। और तभी अनुज कहने लगता है कि कैमरे लगाए हैं ना तुमने, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, और अगर ये मजाक है तो तुम बहुत ही भद्दा मजाक कर रही हो। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि मजाक नहीं है ये। और तभी अनुज जो है वो कहने लगता है कि इनफ यार अनु, बहुत हो गया ये मजाक, अब चलो मेरे साथ। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे और आद्या के बीच में से एक को चुनना है तो तुम किसको चुनोगे। और अनुज कहने लगता है कि तुम यही सुनना चाहती हो ना, मैं नहीं चुन पाऊंगा, मैं नहीं चुन पाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो बस। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि नहीं चुन पाएंगे क्योंकि आप जो है हम दोनों को बराबर बराबर प्यार करते हैं ना, इसीलिए। तो अनुज रोते हुए कहने लगता है कि जब तुम्हें सब पता है अनु, तो तुम मुझसे ऐसे बेकार सवाल क्यों पूछ रही हो। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि क्योंकि आद्या मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और मैं हार गई हूँ और मैं अपनी बेटी के नफरत को प्यार में नहीं बदल पाई और जिंदगी भर भी कोशिश करूंगी ना तो भी नहीं बदल पाऊंगी। और कहने लगती है कि आद्या आपसे और श्रुति जी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों से प्यार करती है, मुझसे नहीं, उसे आप दोनों चाहिए, मैं नहीं। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों के कोई भी थॉट्स हो, कोई भी राय हो तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।